अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमेशा की तरह मैं दुआ से आगाज़ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको और आपकी औलादों को शैतान के शर से और उसके फितने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है तजवीद शीट शॉर्ट कोर्स के सिलसिले में मद्दे असली बिल वाव और पेश में फ़र्क। ठीक है, इससे पहले हमने मद्दे असली बिल वाव और उसका कायम मुकाम पढ़ा था। अब इसके अंदर देखें ये फ़र्क क्या है, ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी अदायगी दुरुस्त हो सके। कि मद्दे असली बिल वाव वो वाव साकिन जिसके पिछले हरफ पर पेश हो, यानी पीछे वाला जो हर्फ है उसके ऊपर क्या हो, ये वाला साइन पेश हो, उसे मद्दे असली बिल वाव कहा जाता है। ठीक है, और फिर वाव पे आपको पता है साकिन होना ज़रूरी है, यानी उसकी शर्त क्या है, वाव पर जज़म का होना या सुकून भी दूसरे मानों में कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हर वाव पर मद्दे असली नहीं हो रही होती, ये याद रखिएगा, हर वाव पे मद्दे असली नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये देखें हर वाव पे कुछ वाव साकिन यानी उसके ऊपर जज़म की अलामत नहीं होती, उसको हज़फ कर दिया जाता है और फिर इसकी अदायगी क्या है कि उसको एक अलिफ या दो हरकत के बराबर लंबा किया जाता है। वही रूल है जो मद्दे असली बिल वाव और मद्दे असली बिल वाव का कायम मुकाम सेम क्या है कि एक अलिफ या फिर दो हरकत के बराबर उसे खींचा जाता है। मसलन क्या है, लू, ये देखिए ये मद्दे असली बिल अलिफ हो गया। यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक के हिसाब से ये है लू, लाम पेश वाव लू। अब ये देखिए वाव के ऊपर शर्त पूरी हो रही है साकिन होने की। ठीक है, ये देखिए जज़म लगा, तो इसको हम कौलू नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कौलू इतना खींचेंगे, कौ को भी खींचेंगे और लू को भी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर। इसी तरह से ये देखें उल्टा पेश, उसको भी हमने उतना ही खींचना है। साइन बस थोड़ा सा ये सीधी पेश है और ये उल्टी पेश या फिर उल्टा पेश इसको कहा जाता है, उल्टा पेश है, तो इसको भी हमने इतनी ही मिकदार में खींचना है, यानी एक अलिफ या फिर दो हरकत के बराबर। या फिर इसको आप अगर सिंपल एक और मेथड से समझना चाहते हैं तो 2 फिंगर्स काउंट, या फिर एक बंद मुट्ठी की एक उंगली को खोलें और उसी स्ना में आप बंद भी करें तो वो इजीली आपकी मिकदार पूरी हो जाएगी। मसलन क्या है, इन्नहू, ये देखिए इन्नहू नहीं हम इसे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन को हमने देखना है, ये है उल्टा पेश, इन्नहू। अब देखें आप समझें कि अब ख्याल यहाँ पे किन चीज़ों का हमने रखना है, ये बहुत अहम बात होती है। ठीक है, एक तो ये है कि पेश की हरकत को ना तो झटका देना है, जैसे क्या होगा कि समझे ओ, ये झटका हो कहलाएगा। ठीक है, मजहूल क्या कहलाएगा, ऊ को हम कह दे ओ, ये भी गलत हो जाएगा। ना ही लंबा किया जाएगा, यानी ऊ, यानी पेश को ऊ बना देना और ऊ को जहां पे लंबा करना था वहां पे ऊ कह देना। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपने ज़रूर इन बातों का ख्याल रखना है जब भी कुरान पाक के अंदर बहुत सारे देखें इन्हीं अल्फाज का ये मजमुआ है, इन्हीं के साथ कुरान पाक की हमने तजवीद को बेहतर करना है। तो इसकी अदायगी देख लेते हैं, आगे कुछ तख्ती है समझ लें या अदायगी सीख लेते हैं कि इसको कैसे अदा करना है। ऊ ऊ ऊ ओ नहीं कहना, ठीक है, ऊ ऊ, बू बू, तू तू, सु जू जू, हो हो। अब ये देखिए इसी के साथ आप आगे मजीद बढ़ते जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर मैंने कुछ और मुश्किल लफ्ज इसमें से एक लेटर को चुना, वो ये है सौत पे सू, सू सू। अब ये ना सू सू आप कह दें, ठीक है, सौत पुर लेटर है ना हरूफे मुस्तालिया में से, सू सू, ओ ओ ओ ओ। अब फिर इसी तरह से आगे आप अपनी कंप्लीट करें। फिर आप कौ पेश को,
कॉफ पेश वाओ कू कू कू। ठीक है, हम इसकी अदायगी इस तरह से कर देते हैं, कू कू इसको बना देते हैं, नहीं ये काफ बारीक है। ठीक है, कू कू। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं, अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करें। इसी तरह से है लास्ट लेटर्स उ ऊ यू यू। ठीक है, ये हो गई हमारी पेश की। और फिर इसकी मिसाल हो गई मध्यस्थली बिल वाव की एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे मध्यस्थली बिल वाव का कायम मुकाम की दो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ से चूज किया है। ये इस तरह से हा उल्टा पेश हु, या उल्टा पेश यू। ठीक है, हु यू, यानी इतनी मिकदार में जो यहाँ पे लिख दी गई है अलिफ या फिर 2 हरकत के बराबर। ठीक है, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अल्लाह ताला यकीनन आसानी फरमाने वाले हैं। वो अपने बंदों के साथ मामला बहुत क्या करते हैं, बहुत ही नरम और शफीक वाला। और हमने बस अपनी काम करना है कि मुसलसल मेहनत और कोशिश करते रहना है, बहुत सारी दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।